ये देखें हाथ दिखाएं, खास तौर पे मेरे भाई के हाथ क्लोज करें। ये देखें, ये मेरे भाई की मजदूरी वाले हाथ हैं। ये दिख रहा है, ये सारी उंगलियों में मेरे भाई के छाले पड़े दिख रहा है। हाथ क्लोज किस कैमरे में हो रहा है? ये देखें, ये मेरे भाई की जो छाले पड़े हुए। ये छाले ऐसे हैं कि पत्थर है, पत्थर है भाई। ये पत्थर जैसे, तो ठीक भी नहीं होने वाले छाले। हाँ जी। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद यासीन है जी। अच्छा, मुझे बताइए कि क्या करते हैं आप? जी बाजी मजदूरी करते हैं। इसमें कौन सा काम करते हैं? हम जी पटाई का काम करते हैं, ये नींव शीख होते हैं घरों ठीक के। है। शादी हो गई आपकी? जी माशाल्लाह हो गई। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। बेटे बेटियां? 2 बेटी हैं 2 बेटे हैं माशाल्लाह। अच्छा, और घर में कमाने वाले आप अकेले जी बाजी हैं? अकेला हूँ बाजी। बिल्कुल अकेले? जी। तो वालदा और वालिद भी हैं साथ या? वालदा वालिद फौत हुए हैं, 10 साल हो गए हैं। खुद ही अच्छा। कमाता हूँ, खुद ही खाते हैं। तो 4 खिलाते बच्चों हैं। की जिम्मेदारी और बेगम? जी। बेगम भी काम करती है क्या? हाँ जी, वो थोड़ा बहुत कर दी, कोई 5-6 हज़ार का करती कार में जाके फिर वापस। अच्छा, मतलब वो भी मजदूरी ही करती है। मैं तो उसको भी मजदूरी कहूँगी। जी, और जी। बच्चे फिर पीछे कौन देखता है? वो बड़ी बच्ची है मेरी 10 साल की, वो छोटे भाइयों को देखती है घर में। 10 साल की जो उनकी बेटी है वो पीछे बाकी छोटे बच्चों को देखती। सबसे छोटा वाला कितने साल का है? वो जी अभी 1.5 साल का होने वाला है। 1.5 साल का? जी। आप देखें, मेरी तो 9 साल की बच्ची है, तो मैंने कभी अपनी बेटी को ऐसे नहीं सोचा कि मैं कभी उसको अकेले घर पे छोड़ कर आऊँ, भले स्टाफ हो कुछ भी हो। मैं इतनी फ़िक्र में रहती हूँ, इतनी परेशानी में रहती हूँ। जबकि मैं इसके वालिद साहब के पास छोड़ के आती हूँ तब भी मैं फ़िक्र में रहती हूँ। और उसके बावजूद आप ये देखें, ये लोग जो रिस्क कमाने के लिए निकलते हैं, तो एक बंदे के कमाने से घर नहीं चल रहा, क्योंकि 4 बच्चे हैं और 2 खुद 4, 5, 6 लोगों का खाना, रिस्क, पहनना, ओढ़ना, झोपड़ी, ये सब कैसे पूरी होगी? तो फिर उसके बावजूद बेगम को भी साथ काम करना पड़ता है। तो ये यौम मज़दूर क्या होता है, पता है कुछ आपको? यौम मज़दूर क्या है? बाजी हमें तो ये पता है कि जो कमाएंगे वही खाएंगे। जो कमाएंगे नहीं तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? बाकी ये यौम मज़दूर का कुछ नहीं पता। यौम मजदूर बड़े लोगों के लिए होगा, हमारे मजदूरों के लिए कोई वही दिन है कि जो हमने कमाना वही कमा के खाना है। भाई को दीजिएगा ज़रा माइक। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, अली नाम है मेरा। अली भाई, आपका क्या सिनेरियो है, क्या सीन है? अपनी ज़बानी अपनी कहानी सुनाए ना। मैं मज़दूरी करते हैं, मतलब तो घर के हालात ऐसे हैं कि इस वजह से, मतलब पहले जॉब करता था। हाँ। तो उसके बाद मज़दूरी कर रहा हूँ। तो चलें। जॉब करते थे, तालीम है आपकी? नई तालीम नहीं है। कितनी अंडर तालीम मैट्रिक है? है। अंडर मैट्रिक। हाँ जी। तालीम ही है अपने, जी। और साथ के अपने हिसाब से जितनी आप अफोर्ड कर सकते थे, आपकी फैमिली उन्होंने आपको मैट्रिक अंडर मैट्रिक पढ़ाया तो है ना, माशाल्लाह। अच्छा, फिर तो उसके शादी बाद हो गई आपकी? शादी हो गई है। माइक पास रखिएगा। शादी हो गई। बच्चे माशाल्लाह 2 हैं। 2 बच्चे भी हैं। हाँ जी। तो कितने साल के हैं? एक माशाल्लाह 7 साल की बेटी है। हाँ। तो 3 साल का बेटा है। अच्छा, और बेगम घर पे होती हैं? हाँ जी, हाउस वाइफ है। और कमाने वाले आप अकेले हैं? हाँ जी। कैसे गुजारा होता है? बहुत मुश्किल गुजारा होता है, मतलब किराए इतने आ जाते हैं, बिल आ जाते हैं। हाँ। तो उसके बाद बंदा किराए बिल दे या खाए। तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? बच्चे भी माशाल्लाह, बेटी जा रही है तो भी बेटा नहीं जा रहा, उसको स्कूल में डालना है। तो मतलब इतनी फीस है। हाँ। तो मतलब जो पहले देने पड़ते हैं ना, हाँ। वो ही नहीं मेरे से हो रही। तो मैं कैसे फिर बेटी को स्कूल में डालूँ? कौन से स्कूल में डाला है आपने? बेटी को तो मैंने उधर मेरे घर के पास है, उधर मैंने डाला हुआ है। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल है? हाँ जी। नहीं, प्राइवेट है। प्राइवेट है? हाँ जी। घर के पास ही है? घर के पास है, इस वजह से कि मतलब वाइफ चली जाती है, नज़दीक है, इस तो वजह से। कितनी उसकी कोई फीस है? उसकी मैम 1000 रुपया फ़ीस है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से देनी पड़ती है। महीने के 1000 हाँ रुपये जी, भी मुश्किल 1000। से निकलते हैं। हाँ और जी। आपको बहुत शौक है कि बेटी तालीम हासिल करे। हाँ जी। क्या बनाना चाहते हैं बेटी को? मैं तो कहता हूँ माशाल्लाह डॉक्टर बन जाए तो मुझे अच्छा लगता है। है ज़हीन है, हाँ जी। पढ़ाई में तेज़ है। हाँ जी, माशाल्लाह सही है। और बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? बेटे को माशाल्लाह वो बड़ा होगा तो फिर सोचेंगे उसको क्या बनाना है। अभी बेटी की ख्वाहिश है कि उसको डॉक्टर बना हाँ देंगे, जी। है चलो, ना? बेटी का ये होता है ना कि चलो अपने घर में जाएगी तो चलो हो जाते हैं मामला, कुछ ऐसे भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, झगड़े होते हैं। चलो डॉक्टर होगी तो चलो साफ भी होगी, हाय हाय। तो अपना कमा के दिखा सकेगी। देखिए, उन्होंने कहा कि खुद मजदूर है ना, सोच चेक कीजिएगा, किसी की बात सुन के दरगुजर ना किया करें, सोच चेक करें लोगों की। हमसे बेहतर सोच है इनकी। इन्होंने कहा जो बेटा है ना, वो जब बड़ा होगा तो देखा जाएगा, सोच लेंगे क्या बनता है। क्योंकि खुद मजदूर है तो उनको पता है बेटा भी मजदूरी करके रोटी रिस्क कमा लेगा। मगर बेटी के लिए उन्होंने कहा कि अगर वो डॉक्टर बन जाएगी, कल को उसकी शादी होती है ना, तो कोई भी नाचाकियाँ, कोई अच्छे बुरे हालात होते हैं, तो एटलीस्ट अपने पैरों पे खड़ी होगी, अपना अच्छा बुरा देख लेगी, क्योंकि लड़की है। तो ये होता है बाप।
ऐसे थोड़ी बाप को जन्नत का दरवाज़ा बनाया गया। बाप को कितनी फ़िक्रें, कितनी परेशानियाँ होती हैं, कितनी मेहनत करते हैं ये बाप। देखें अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के रिस्क हलाल के लिए दिन भर कितनी धूप होती है, हमसे 5 मिनट नहीं बाहर खड़े हो जाता। मुझे पता है मैं अभी जैसे नीचे उतरूँगी और मेरी गाड़ी में एसी नहीं चल रहा होगा तो मैं बड़ी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ कि भाई मेरे शो ख़त्म हो तो नीचे मैं गाड़ी में बैठी हूँ तो मेरा एसी ऑन होना चाहिए, यू नो। इस तरह मैं धूप में वेट ना करूँ, कहीं मुझे गाड़ी के लिए खड़ा ना होना पड़े, मुझे चलना ना पड़े, कोई इस तरह के टेंट्रम्स होते हैं हम सबके। तो और ये लोग कितना मुश्किल, गर्मियों में धूप में, इनके लिए कोई चीज़ है ही नहीं कि बच्चे भी गर्मी में धूप में इसी तरह गुजारा करते हैं और यूज़ टू, और अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं। हमको पता है वो देखें उसने कितनी अच्छी तालीम हासिल की है, ये मेहनत करता है, ये अपने बच्चों के लिए कमा रहा है, 4 उसकी बीवी भी कमा रही है, लोगों के घरों में जाके बर्तन मांज रही है अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए, सब मेहनत करिए। इसे देखें अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता है, मजदूरी करता है, 1000 रुपये फ़ीस नहीं पूरी दी जा रही महीने की। आप बताएं भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद। शहजाद। और शहजाद भाई आप क्या करते हैं? मैं होम शिफ्टिंग का काम, मजदूरी करता हूँ। होम शिफ्टिंग का काम? जी सामान उठाते हैं? जी जी। वेट उठाते हैं मतलब? जी। अच्छा, और रोज़ का कितना कमा लेते हैं? क्योंकि मुझे इतना तो आइडिया है क्योंकि हम भी जब इस तरह से लेबर लेके जाते हैं तो जब कोई मजदूर ऐसे खड़े होते हैं तो 1000 रुपये दे देते हैं, 2000 रुपये पे बात हो जाती है कि सामान, और पूरे घर का सामान शिफ्ट हो रहा होता है तो हार्डली 1000-2000 पर लेबर हम इस तरह की चीज़ हायर कर रहे होते हैं। तो आपको कितना कोई इस तरह काम मिल जाता है रोज़ का? रोज़ कभी लगती है कभी नहीं लगती है। कितने की लग जाती है? 1000, 1200, 1500 इस तक। और आपके घर में कमाने वाला कौन है? मैं ही हूँ बस? जी। और खाने वाले कितने हैं? खाने वाले माशाल्लाह 5-6 हैं। 5-6 कौन कौन? वालदा है मेरी और छोटे बहन भाई हैं। हाँ। तो साथ में मेरे खाला हैं। खाला भी साथ है? जी। वालदा और खाला सही है, सेहत सही है उनकी? जी जी। तो कैसे फिर ये काम कैसे चलता है, कमाते कैसे हैं भाई? वालिद बस हैं? गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। वालिद साहब हैं? वाला साहब जी। कमाते हैं वो भी? जी। क्या? वो फेरी करते हैं। फेरी क्या होता है? जो रेडी लगाते हैं। रेडी लगाते हैं? जी जी। किस चीज़ की? वो फल फ्रूट की। तो उनका गुजारा हो जाता है, वो इतना ले आते हैं घर में? बस वो भी कभी लग जाती है कभी नहीं लगती, खर्चा पानी बहुत कम बनता और है। आपने कितना पढ़ा है भाई? मेरा माशाल्लाह मैट्रिक पास है। तो कहीं नौकरी की कोई तलाश, कोई ऐसे कोशिश नहीं की? किसी की थी जगह? नौकरी की, रिश्वत मांगते हैं, इतने पैसे नहीं हैं हमारे पास। किधर किधर कोशिश की, किधर किधर रिश्वत मांगी गई आपसे? कोशिश काफ़ी जगह पे की है, ऑफिसों में काफ़ी जगह पे की है, पर कहीं नहीं काम बना। रिश्वत मांगते हैं? जी, पैसे मांगते हैं। फिर आपके वालिद साहब दे नहीं सके? जी। ना आप दे सके? ना उनके पास है थे। कितने कितने मांगते हैं रिश्वतों में एक जॉब के लिए? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इतने मांगते हैं। एक बंदे के घर में रोटी के लाले पड़े हुए हैं, उसके घर में खाने को नहीं पूरा हो रहा, उससे 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख किस मुंह से मांगते हैं? या अल्लाह, इतने खर्चे हैं, इतने बिल हैं, हम तो परेशान हैं, क्या करें। इसलिए ही आज फिर हम आ गए थे। देखिए परेशानी तो है, बहुत परेशानी है और बहुत मुश्किल वक्त है। और ये देखें, ये जो है ना, ये इनका जो औज़ार है जिससे ये काम करते हैं, मुझसे तो नहीं उठाया जा रहा, बहुत भारी है। वो देखा मेरे भाई के हाथ ज़ख्मी, देखे कैसे थे। और इसके ऊपर भी वज़न डलता है, फिर उसके बाद इस चीज़ से उठाया जाता है और सारा दिन रेत में, मट्टी में, तकलीफ़ में, धूप में, गर्मी में, प्यासे। हम 2 मिनट गर्मी में खड़े होते हैं ना तो पानी, जूसेस, डिहाइड्रेट बॉडी होने की वजह से पता नहीं क्या क्या चीज़ें पी रहे होते हैं, कौन कौन से मशरूबात पी रहे होते हैं। और ये इतनी गर्मी में धूपों में खड़े होते हैं कि बस पानी पीने, साफ पानी पीने को भी इनके पास पैसे नहीं होते कि कोई बोतल ख़रीद के भी पानी पी ले। जहाँ से जिस नलके से कहीं रस्तों में कहीं पंप लगाओ, कोई ऐसे चीज़ें हो, हैंड पंप से पानी निकाल के हाथों से पी लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। सारा दिन गर्मी में इस तरह खड़े होकर मेहनत करते हैं। ये देखें मेरे हाथ। एक काम ज़रूर कीजिएगा, कभी भी आपको ये लेबर तबका मिले जैसे जहाँ ये खड़े होते हैं और हम इनको लेकर आते हैं कामों के लिए, इनसे पैसे ना कम कराया करें। हम इतना रिस्क कमाते हैं, इतना रिस्क कमाते हैं, इनसे बहस करते हैं पैसों की।
कि तुम लोग लूट रहे हो हमें। कौन सा लूट रहे होते हैं, हाथ फैला रहे हैं, मेहनत करते हैं। इनसे बार्गेनिंग ना किया करें, आप लोगों के पास बहुत है। इतना है कि आप इन जैसों को उठा के लेके जाते हैं और अपने घर के सामान उठवाते हैं, अपने घर बनवाते हैं, अपने घर में पेंट करवाते हैं, ईंटें लगवाते हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं। इनसे बार्गेनिंग ना किया करें खुदा के लिए। ये अल्लाह देख रहा है, अल्लाह पूछेगा सबसे, इस इन सब चीज़ों का हिसाब होगा। ये भी वो लोग हैं जो ये लाइनों में इसलिए भी खड़े होते हैं कि अगर हम इनको देख के आंखें बंद कर देना तो फिर हमारी पकड़ होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आता है। मैं आप सबको यहाँ पे सलूट करना चाहूँ, खड़े होकर सलूट करूँगी भाई। ये देखें, ये मेहनत करते हैं भाई आप लोगों ने घबराना नहीं है। आप लोग हैं तो हम हैं, और जो मेहनत करता है ना, और जो अपनी हलाल रिस्क कमा के अपनी औलादों को खिलाता है, वो मैं बताऊं, बहुत से ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े ताजेदार हैं, बड़े बड़े ऐसे मैं कहूँगी कि जिनके पास पैसा ही पैसा, ज़मीनें ही ज़मीनें, घर ही घर, मिल्स लगाई हुई उन्होंने, मगर रिस्क हलाल अपने बच्चों को नहीं खिला रहे। ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों को रिस्क हलाल खिला रहे हैं, और यही इनके बच्चों के आगे आएगा। इनके बच्चे, बेटियां, बेटे शहजादे मलकाए बनेंगे। क्या टैलेंट है आपके अंदर? मेरे अंदर टैलेंट मैडम यही है कि अनपढ़ रह गया हूँ, पढ़ नहीं सके। टैलेंट है, टैलेंट है, गरीब रह गया, पढ़ नहीं सके। ले और की कर आपको पता है दुनिया में बहुत से ऐसे एफिशिएंट लोग हैं, बड़े कामयाब लोग हैं जो जाहिल हैं जी। हाँ, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर उसके बावजूद वो दुनिया में कामयाब हैं। आपने ना कभी अपना दिल नहीं छोड़ना, आपने अपना मकसद नहीं छोड़ना। वो देखें मजदूरी कर रहा है, फैसल की बात मुझे एक बड़ी अच्छी लगी। हमने आपस में एक दूसरे को समझाना है। देखें, और तो कोई हमें आके समझाने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने हम सबको आपस में एक दूसरे के लिए जरिया भी बनाया कि हमने एक दूसरे को गाइड भी करना है, समझाना भी है। तो फैसल की मोटिवेशन मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो अभी मेहनत करता है, भाई को पढ़ा रहा है, जो ख्वाब पूरे नहीं हुए, मगर खुद भी साथ साथ एयरफोर्स में जाना चाहता है, तो अप्लाई करके तो टेस्ट भी देकर आया। यार क्या बात है, ये होता है स्पिरिट। अच्छा, तो फिर अब आप क्या चाहते हैं आगे ज़िंदगी में? आगे ज़िंदगी में यही हो कि कोई काम धंधा मिल जाए अच्छा, तो फिर लग जाएंगे पक्के। वैसे क्या करते हैं ये मजदूरी करते हैं मैडम। मजदूरी में कौन सा टैलेंट आता है? बहुत सारे काम होते हैं, जैसा कोई कहता है मैं पेंट ऐसा अच्छा करता हूँ। खुदाई वाले हम। खुदाई वाले हो? जी। तो हाथ दिखाओ, निकालते हैं। ये देखें, हाथ दिखाएं, खास तौर पे मेरे भाई के हाथ क्लोज करें। ये देखें, ये मेरे भाई की मजदूरी वाले हाथ है। ये दिख रहा है, ये सारी उंगलियों में मेरे भाई के छाले पड़े, दिख रहा है? हाथ क्लोज किस कैमरे में हो रहा है? ये देखें, ये मेरे भाई की जो छाले पड़े हुए। ये छाले ऐसे हैं कि पत्थर है, पत्थर है भाई। ये पत्थर जैसे, तो ठीक भी नहीं होने वाले छाले। हाँ जी। ये मेरे मजदूर भाई के मजदूरी वाले हाथ हैं जी। निकलेंगे आगे, ऐसे निकलेंगे, सब देखते रह जाएंगे इंशाल्लाह।